तो जय हिंद एवरीवन, ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते करेंट अफेयर की क्लास 2। आज की क्लास में महत्वपूर्ण रहेगा कि क्वेश्चन और जो आंसर है मैं हिंदी भाषा में भी लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ कैंडिडेट्स थे वो हिंदी मीडियम से थे तो उनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है कि असली परीक्षा खुद को बेहतर बनाने की है। असली परीक्षा खुद को बेहतर बनाने की है, दूसरों से बेहतर होने की नहीं। हाँ बिल्कुल, इस सत्य बात लिखी है कि असली परीक्षा खुद को बेहतर बनाने की है, यानी हमें अपनी गलतियों पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों को देखना चाहिए, अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2026 बीइंग हेल्ड। यानी हिंदी में ही पढ़ देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है कि भारत मंडपम नई दिल्ली। जो भारत मंडपम है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द मेजर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया बीइंग कंट्रस्टेड। यानी हिंदी में पढ़ देते हैं कि भारत की प्रमुख गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है हिंगोली, महाराष्ट्र के हिंगोली में इसका निर्माण किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फ्रॉम कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन। यानी हिंदी में पढ़ देते हैं कि किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मापदंड को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया है। तो जो हाल ही में पारित किया गया है तो ये है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इन द कैपिटल दिल्ली। जो कैपिटल यानी कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कचरे के उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है मलबा पोर्टल इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली नोटिफाइड स्टैंडर्ड फॉर विच फ्यूल अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यानी कि भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन ईंधनों के लिए मानक अधिसूचित किए हैं। तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मैथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी छठवां क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। यानी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो जी हमारा किया जाएगा प्यारी नई दिल्ली में, जो हमारा नई दिल्ली नेशनल कैपिटल है उसमें आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी सातवां क्वेश्चन है, कंटेनरी स्पोर्ट कॉरपोरेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड टू बी लॉन्च्ड टू कमेमोरेट द completion of 100 year of sport relation between India and which country। यानी भारत और किस देश के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी खेल सहयोग कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो ये है न्यूजीलैंड के साथ, जो हमारा प्यारा न्यूजीलैंड देश है उसके साथ बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, यानी आठवां क्वेश्चन है, रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज unanimously passed a resolution to include its official language in the 8th schedule of the Indian Constitution। यानी हिंदी में पढ़ देते हैं कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राजभाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। तो जो है मिजोरम राज्य है, इसने जो अपनी राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडिया। यानी हाल ही में भारत में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने के लिए नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है हमारा
जो लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो हमारा मलेरिया सम्मेलन हुआ है 2026 का, वो नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, मूसी, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मूसी रिवर फॉर हुज रिवाइवर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अ डिस्कशन रिसेंटली, यानी मूसी नदी जिसके पुनरुद्धार के लिए हाल ही में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में है, का उद्गम स्थल कहाँ से, यानी मूसी नदी का कहाँ से निकलती है, मूसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मूसी नदी निकलती है अनंतगिरी पहाड़ियाँ, अनंतगिरी पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पर है? हमारे तेलंगाना राज्य में अनंतगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन है, KN पनेक्कर हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 89 वॉज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विच फील्ड, यानी हाल ही में 89 वर्ष की आयु के KN पानेक्कर का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा हिस्ट्री राइटिंग, यानी जो इतिहास लेखन थे इससे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि विच पोर्टल वर रिसेंटली शट डाउन बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दैट वाज रिलेटेड टू अलर्ट ऑन लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किस पोर्टल को बंद किया गया है जो वन आवरण के नुकसान पर अलर्ट से संबंधित था? तो उसका सही आंसर है अनावरण पोर्टल, अनावरण पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी हाल ही में भारत में पहली बार नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी 15वां क्वेश्चन है, गुरुदोगमर लेक विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो जो गुरुदोगमर झील है वो किस राज्य में है? तो ये हमारे प्यारे राज्य सिक्किम में है, सिक्किम में है। ओके, अगला क्वेश्चन है यानी 16वां क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो जी है 1968 में भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। इंग्लिश में ही पढ़ देते हैं, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका सही आंसर होगा 1968। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वेलिंगटन हमारे न्यूजीलैंड की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये एफकेट में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा देहरादून, हमारे उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, यानी प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जी मनाया जाता है 25 अप्रैल। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको स्टार लगा लेना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन यानी हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन कि हु एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है? तो वही रिजर्व बैंक ऑफ, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही हमारे RBI बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट कीजिए, बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।